Good morning, students. Our next topic is human being as a rational and social partner in environmental actions. इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो ह्यूमन बीइंग है वो इन्वायरमेंटल एक्शंस के लिए किस तरह एक पार्टनर है, मतलब कि इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी काम हो रहा है, उसमें ह्यूमन बीइंग का भी बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, चाहे वो इन्वायरमेंट में जो प्रॉब्लम सारी उसकी बात हो रही हो, या हमारे आपने देखा होगा कि पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, या लैंड डिग्रेडेशन बहुत हो रहा है, फॉरेस्ट की कटिंग बहुत हो रही है ना। तो यहाँ बात हो रही है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो किस तरह इन्वायरमेंट में जो भी एक्शंस हो रहे हैं उसके लिए किस तरह एक एक अपना रोल प्ले कर रहा है। तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। इसके हम 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ वाई द नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस। अब ह्यूमन बीइंग को पब्लिक अवेयरनेस की क्यों ज़रूरत है, या हम लोगों को पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि सबसे पहले अगर हम एक नॉर्मल बात करें, इन पॉइंट्स को छोड़कर अगर हम नॉर्मली बात करें, हम आपको अवेयर क्यों कर रहे हैं, या आपको इस समय मैं इन्वायरमेंट सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रही हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना। या आपको इन्वायरमेंट सब्जेक्ट कंपलसरी क्यों है, क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं। हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो ख़त्म हो रहे हैं, प्लांट्स ख़त्म हो रहे हैं हमारे। ठीक है, हम लोगों ने लैंड ख़राब करनी शुरू कर दी है, हवा हमने गंदी करनी शुरू कर दी है ना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आने की वजह से हमें पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, सबसे पहले कि अगर हमें इन्वायरमेंट की केयर करने की ज़रूरत है। ठीक है, केयर क्यों करना है, क्योंकि इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है। आप हर तरह का पॉल्यूशन बताएंगे, आप बता सकते हैं एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, लैंड पॉल्यूशन हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है। तो आप ये सारे पॉल्यूशंस बताएंगे। उसके बाद आप बताएंगे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, ग्लोब है ना, ग्लोब से रिलेटेड। तो ग्लोब क्या है, हमारा पूरा का पूरा अर्थ। वार्म होना, गर्म होना, तो अर्थ का गर्म होना। जब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है अर्थ का, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ग्लोब का गर्म होना, इस मतलब कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ होना, वो ग्लोबल वार्मिंग कहलाएगा। नेक्स्ट इज़ एसिड रेन। एसिड रेन क्या हुई, तेज़ाबी बारिश हम कहते हैं ना। जब बारिश होएगी तो बारिश में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स ऐड हो जाते हैं। वो केमिकल्स ऐड कैसे होते हैं, इंडस्ट्रीज फैक्ट्री से जो आने वाला गंदा धुआं है, उस धुएं में जो केमिकल्स ऐड होते हैं, ठीक है, जो गैसेस ऐड होती हैं जो हार्मफुल हैं, और बाद में बारिश की फॉर्म में जब बारिश होती है उसके साथ आसमान से वो गैस जो है उसके साथ मिक्स होकर ज़मीन पर गिरती है, और वो एसिड रेन कहलाता है ना। इंक्रीज हार्मफुल गैसेस, ये मैंने आपको बताया। हार्मफुल गैसेस कौन सी हुई, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फ़र ऑक्साइड। जब इन सब की मात्रा एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो ये इन्वायरमेंट को हार्म करती है। इन्वायरमेंट को हार्म किसको करेगी, खासकर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनको हार्म करेगी। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स। नेक्स्ट इज़ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ये गैसेस जब इन्वायरमेंट में बढ़ जाती हैं तो ये इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, और टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम होने की वजह से, ये सारी चीज़ें होने की वजह से हम लोगों को पब्लिक अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों को हम इन चीज़ों के बारे में बताएंगे, समझाएंगे, तभी आगे चलकर आप इन्वायरमेंट को सेव करेंगे, नेचर को बचाएंगे, और आने वाले टाइम में ऐसी चीज़ों का यूज़ कम करेंगे जो ये सारी प्रॉब्लम करती हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग ही क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग ही कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, नेक्स्ट इज़ सेकंड पॉइंट्स, एफर्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। अब हम लोगों को इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन के लिए एफ़र्ट्स भी करने पड़ेंगे, और कौन कौन से एफ़र्ट्स किए जा रहे हैं। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को बचाना।
तो यहाँ किसको बचाने की बात हो रही है? इन्वायरमेंट की। तो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ह्यूमन बीइंग ने, हम लोगों ने सोशली क्या क्या काम किया मिलकर। सबसे पहले सोशल एक्टिविटीज़ की। सोशल एक्टिविटीज़ कुछ भी हो सकती है, जैसे रैली निकालना, जागरूकता अभियान चलाने, है ना, या कोई भी कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाना इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, जैसे पोस्टर्स बनाते हैं या स्लोगन करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा सोशल एक्टिविटीज़ में। एनजीओज़ का वर्क, जो एनजीओज़ जो हैं इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं, आपने देखे होंगे डिफरेंट डिफरेंट एनजीओज़ बने हैं जो नेचर के लिए काम करते हैं, जैसे पेड़ लगाते हैं या लोगों को पौधे बांटना कि, और या रैलीज़ निकालना, या एक ग्रुप बने। जैसे मान लो आपकी क्लास है, आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो आप सभी 40 स्टूडेंट्स ने मिलकर अपना एक एनजीओ चलाया जो आप समाज के लिए काम करते हैं और इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं कि कैसे हमने इन्वायरमेंट को बचाना है और लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट इज़ क्योटो प्रोटोकॉल। ये एक मुहिम है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये चलाई गई, ये इंटरनेशनल लेवल पे चलाया गया। क्योटो प्रोटोकॉल किस चीज़ के लिए चलाया गया? क्लाइमेट चेंज के लिए। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा था ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है? मौसम में चेंज आना, बदलाव आना। आपने देखा होगा कि गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है, ठीक है, और बारिश का कोई समय नहीं है, सूखा पड़ना शुरू हो गया। तो ये सारा का सारा क्या है? इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। तो इसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल चलाया गया। नेक्स्ट इज़ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज़ के लिए चलाया? ओजोन के लिए। ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन आपने सुना होगा, ये आगे एक टॉपिक आएगा उसमें मैं आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगी, पूरा इस पर टॉपिक है, ठीक है। तो ओजोन लेयर का डिप्लीट होना, तो ये भी हमारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हमारी गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा इशू था। तो इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चलाया गया कि सभी देश जो है मिलकर इस पर काम करेंगे और जो हमारी ओजोन लेयर है वो उसको ख़त्म नहीं हमने होने देना। नेक्स्ट इज़ यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इकोलॉजिकल प्रोग्राम। इकोलॉजी वर्ड आपको मैंने पहले बताया, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ना। तो यूनाइटेड नेशन ने इकोलॉजिकल प्रोग्राम चलाया जो कि डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और नेचर को बचाने के लिए काम करना शुरू किया। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं बेटा, इसमें ये सब जो काम है ये चल रहे हैं नेचर की कंजर्वेशन के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। लेकिन आपने देखा होगा बचाने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन इन्वायरमेंट को हार्म करने वाले सभी हैं। इवन आप और हम भी जो हैं वो इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग व्हीकल्स चला रहे हैं, अपने एक्टिवा चला रहे हैं, तो क्या हो रहा है? पॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। हम लोग कहीं आग लगा रहे हैं, या हम लोग रेफ्रिजरेटर एसीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो कार्बन जो गैस है CFC वो रिलीज़ कर रहा है, वो ओजोन के लिए बहुत हानिकारक है ना। तो कहीं ना कहीं हम सब लोग इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, लेकिन इन्वायरमेंट को बचाने वाले बहुत कम लोग हैं। नेक्स्ट इज़ थर्ड पॉइंट इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मासेस। इन्वॉल्वमेंट ऑफ मासेस में आएगा कि किस तरह की इन्वॉल्वमेंट है हम लोगों की और किस तरह के हम लोग मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं जो कि हमें मतलब ज़रूरी भी है लोगों को अवेयर करने के लिए। पहला, हमें लोगों को अवेयर करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। जैसे मैं आप लोगों को अवेयर कर रही हूँ, इस तरह आपने भी आगे 10 लोगों को अवेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कटिंग ऑफ ट्री। पेड़ बहुत ज़्यादा काट रहे हैं, जंगलों को हम बहुत ज़्यादा काट रहे हैं। जंगलों को क्यों काट रहे हैं? क्योंकि हमें लैंड चाहिए, ज़मीन चाहिए। ज़मीन क्यों चाहिए आपको? आपने वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम करना है, बिल्डिंग बनानी है, घर बनाना है ना, या कोई मल्टीप्लेक्स बनाना है, या कोई मॉल बनाना है। नेक्स्ट इज़ पॉल्यूशन। ऑल पॉल्यूशन की बात हो रही है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइस, सॉइल। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन वर्क। जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, चाहे वो रेलवे लाइन बन रही है, सड़क बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, पॉल्यूशन कर रही है ना। ओजोन आपको मैंने बताया, ग्रीन हाउस गैसेस आपको मैंने समझाया। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग ही कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग ही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आएगी। तो बेटा ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है कि ह्यूमन बीइंग जो है किस तरह नेचर को ख़राब कर रहा है और क्या क्या रीज़न है, कैसे कैसे हम इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। पहले कि पब्लिक अवेयरनेस कैसे करनी और हमें क्यों ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरे में हम बताएंगे कि हम लोग क्या चीज़ें कर रहे हैं अभी भी
नेचर को बचाने के लिए। लेकिन ये सिर्फ अकेले गवर्नमेंट का काम ही नहीं है या किसी एनजीओ का काम नहीं है, हमें सबको मिलकर करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मासेस में हम बताएंगे कि हम सब लोग किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।